जितासनो जित श्वासो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार एधिया। राजन, सबसे पहले आसन जीतो। एक आसन होकर के बैठना चाहिए। जब भगवान का हम भजन करें, भगवान की कथा को सुने, एक आसन कहते, एक आसन, एक बासन और एक रासन और एक शासन, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो एक आसन होके बैठना। कथा में आए पालथी लगा के बैठे तो पालथी लगा के बैठिए, ये नहीं पहले पालथी लगाई, फिर थोड़े समस्या भई तो दोनों पांव ऐसे कर लिए, फिर कुछ समस्या भई तो ऐसे बैठ गए, फिर ऐसे बैठ गए, अब ज्यादा भई तो भागवत के सामने पांव पसार के बैठ गए। माता जी आपके लिए नहीं कह रहे, आपकी बात अलग है, आप वृद्ध हैं वे माता जी, ये सामने बैठी हैं, उनके लिए नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें झुकना पड़ता है, पीछे उन्हें टिकने के लिए व्यवस्था चाहिए। टिकेंगे, पता लगा टिक के ही सो गए, कथा शुरू भई और वे सो गए, आखिरी में जब प्रसाद की बेरा आई तब जाके जाग गए। तो ऐसे भी कई श्रोता मिलते हैं। तो पहला जितासनो, आसन जीतो, जित श्वासो, श्वास को जीतो, अनुलोम विलोम, एक नासिका से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, तो अनुलोम विलोम बाबा रामदेव कराते ना। तो उस क्रिया के द्वारा अपनी श्वास पर विजय, और जब श्वास पर विजय होगी, आसन पर विजय होगी, जित संगो, संग जीतो, अच्छा संग करो, सत्संग करो, कुसंग से दूर न हो। और जब हम अच्छा संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तब जितेंद्रिया, हमारी इंद्रियां हमारे बस में होंगी। और जब इंद्रियां हमारे बस में हो जाएं, तब स्थूले भगवतो रूपे, भगवान का जो स्थूल रूप है, भगवान का जो वांगमय रूप है, वांगमय स्वरूप, ठाकुर जी को देखो, लड्डू गोपाल जी को, उनको देखकर उनको अपने हृदय में धारण करो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया, अपने हृदय में उन्हीं गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की झांकी का अवलोकन करो, उनको हृदय में स्थापित करो। और ऐसे यदि भगवान स्थापित हो गए, सोई कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन हम अंदर नहीं ढूंढते, कहते भगवान को हम कहां ढूंढ रहे हैं, बाहर। कहां ढूंढते भगवान को, बाहर घूम रहे, तीर्थों में जा रहे, तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे, महीनों वहां रुक रहे, कल्पवास कर रहे, लेकिन अपने हृदय में कभी नहीं ढूंढा हमने। हृदय में जिन्होंने ढूंढ लिया, फिर उन्हें कहीं तीर्थों में ढूंढने की जरूरत नहीं है भगवान को, अपने अंदर ढूंढो भगवान को। भगवान स्पष्ट कहते हैं, तीर्थों में रहे, 1 महीना रहे, कल्पवास किया आपने प्रयागराज में, और मन में ज्यों का त्यों मेल भरा है, तो क्या भगवान कृपा करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान को मन अच्छा चाहिए। भगवान मानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं निर्मल मन, और अपन लगे हैं शरीर चमकाने में। हम और आप शरीर चमकाने में लगे हैं, रोज साबुन शैम्पू रगड़ रहे, शरीर तो साफ हो रहा है साहब, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन साफ नहीं है। हमारा मन अपनों के लिए
ग्लानि से भरा, घृणा से भरा, ईर्ष्या से भरा है। अपनों से छल कर रहे, अपनों से कपट कर रहे, द्वेष रख रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, कहां से भगवान आपको हृदय में आएंगे? नहीं आएंगे। मन को साफ करना है। तो सबसे ज्यादा परेशानी अपनों से, दूसरों से, गैरों से मतलब नहीं है लोगों को, अपनों से मतलब है। अपना आगे क्यों बढ़ रहा, अपना इतना प्रगति तरक्की क्यों कर रहा, तो दूसरों से ही जलने में लगे हैं, ईर्ष्या करने में लगे हैं, दिन रात केवल दूसरों का मनन। तो क्या ऐसे में सदगति होगी? नहीं। अपना मन, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तभी भगवान हृदय में वास करेंगे। परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान का स्वरूप आप कहते हैं वांगमय, स्थूल है, लेकिन हमने सुना भगवान तो बड़े विराट है। तो भगवान का विराट रूप पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम। भगवान का ऐसा विराट स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव महाप्रभु ने